स्कूल का लॉकडाउन अलार्म, ये आमतौर पर एक ड्रिल होती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये असली हो? तो आज हम सुनेंगे 3 लोगों की आप बीती, जिनके लिए ये कोई ड्रिल नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल जगह से। शुक्रवार का दिन, 7वां पीरियड, सब बस स्प्रिंग ब्रेक के सपने देख रहे हैं। और तभी सोचिए, क्लास में एकदम शांत माहौल है, बच्चे ऑनलाइन गेम्स में लगे हैं और अचानक लाउडस्पीकर पर डीन की घबराई हुई आवाज आती है और सब कुछ बदल जाता है। और बस एक झटके में वो पूरा रिलैक्स्ड माहौल खत्म हो गया। टीचर ने फौरन लाइटें बंद की और सबको कमरे के पीछे वाले अंधेरे कोने में जाने का इशारा किया। अब देखिए कि कैसे कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। लॉकडाउन अनाउंस होने के बस 2 मिनट बाद ही बिजली चली गई और फिर हॉल से चीखने की आवाजें आने लगी। वो चीखें और पास आती गईं। फिर लॉकरों पर जोर जोर से पीटने की आवाज गूंजने लगी और उसके साथ एक धमकी, मैं तुम सबको मार डालूंगा। सोचिए, क्लास के अंदर उस वक्त डर के सिवा कुछ नहीं था। मतलब जो खतरा अब तक हॉल में था वो अब सीधा उनके दरवाजे पर आ गया था। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से कोई पीट रहा था और अंदर बच्चे डर से सिसक रहे थे। खैर, जब वो आदमी चला गया तो डीन ने आकर सबको समझाया। लेकिन असली कहानी और शायद और भी डरावनी बातें तो बाद में पता चली। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। जगह है एक मिडिल स्कूल। बाहर बारिश हो रही है और बच्चे कैफेटेरिया में अपना पहला लंच कर रहे हैं जब अचानक माहौल बदल जाता है। ये नंबर है 4। 4 जोरदार धमाके जो कहानी सुनाने वाले ने सुने। चीखें शुरू होने से पहले सबको लगा कि शायद ये बस बादल गरज रहे हैं। स्टाफ फौरन एक्शन में आ गया। बच्चों को कैफेटेरिया से एक बड़े कमरे में ले जाया गया। कांच की दीवारों पर पर्दे डाल दिए गए और हर दरवाजे पर एक बड़े को खड़ा कर दिया गया। ये बात तो साफ थी कि मामला सिर्फ बारिश का नहीं है। फिर एक दोस्त से असली बात पता चली और वो सच में दिल दहला देने वाली थी। ये जो आदमी था जिसके कारण लॉकडाउन हुआ, वो सिर्फ मानसिक रूप से बीमार नहीं था बल्कि एक रजिस्टर्ड यौन अपराधी था। और इस पूरे खौफ का अंदाजा तब लगा जब पास में रहने वाले एक दोस्त ने बताया कि उस आदमी ने पिछले हैलोवीन पर अपनी खिड़की पर अपने ही खून से यही शब्द लिखे थे। हमारी आखिरी कहानी हमें ले चलती है एक स्कूल के बेसमेंट में। यहाँ एक 22 साल का कंप्यूटर इंटर्न अकेला काम कर रहा है। तो होता ये है कि इंटर्न को फोन आता है कि स्कूल में शायद कोई हथियार लेकर घुस आया है और तभी उसे एक बहुत डरावनी बात का एहसास होता है। बेसमेंट का दरवाजा बंद ही नहीं हो सकता। मतलब वो वहां बिल्कुल अकेला और असुरक्षित था। करीब 20 मिनट तक एकदम सन्नाटा। फिर दरवाजा चरमराने की आवाज आती है। कोई बेसमेंट में घुस आया था और अब तेजी से सीढ़ियां उतरकर ऑफिस की तरफ आ रहा था। इंटर्न जैसे ही डेस्क के नीचे छिपता है, एक फोन पर टेक्स्ट मैसेज की आवाज आती है। डिंग। उस भयानक खामोशी में ये आवाज ऐसी थी जैसे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तभी लाल चेक वाली शर्ट पहने एक आदमी ऑफिस में आता है और कहता है कि वो एक पेरेंट है और छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। और ठीक उसी वक्त इंटर्न के फोन पर उसके दोस्त का ये मैसेज आता है। और बस वो पल था जब सब कुछ साफ हो गया। मैसेज में गनमैन का हुलिया क्या था? लाल शर्ट और टोपी। और ऑफिस में जो आदमी था उसने क्या पहना था? लाल शर्ट और टोपी। वो आदमी वही गनमैन था। इंटर्न ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। बंदूकधारी ने गोली चला दी। अंधेरे में वो गोली किसी मेटल की चीज से टकराई और उसकी आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज गई। भागते भागते वो इंटर्न किसी तरह ऊपर पहुंच गया जहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी। वो बच गया था और बंदूकधारी को भी पकड़ लिया गया था। तो ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि स्कूल, जिसे हम एक सुरक्षित जगह मानते हैं, कैसे एक पल में वो सुरक्षा बिखर सकती है। और ये अपने पीछे सिर्फ यादें नहीं छोड़ती। जिन लोगों ने ये सब झेला है उनके लिए लॉकडाउन का डर सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आवाज है, एक याद है, एक ऐसा एहसास है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसा कि उस तीसरे इंटर्न ने कहा, उस गोली की आवाज हमेशा मेरे दिमाग में गूंजती रहेगी।